जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैं क्लास 10 का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूं और क्लास के 10 के मैथ में मैंने वास्तविक संख्या जो लेसन फर्स्ट है वो स्टार्ट किया था और उसका पूरा इंट्रोडक्शन और मैथ का पूरा सिलेबस 2 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा और चैनल पे जाने के बाद वीडियो सेक्शन में जाइए और वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट में जाइए, है ना। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लास 10th मैथ्स 2025-26 यानी क्लास 10 मैथ और आगे लिखा होगा ईयर लिखा होगा, ठीक है। ऐसे ही क्लास 10th सब्जेक्ट लिखा होगा यानी साइंस और आगे 2025-26, ठीक है। वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब आप लेसन फर्स्ट यानी वास्तविक जो संख्याएं हैं अगर उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं ना तो फिर आपको क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हर एक चैप्टर से पहले मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जब आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो फिर आपको पूरे चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आएगी। तो चलिए इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 यानी चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 से जो पहला प्रश्न है वो हम लोग सॉल्व करना देखते हैं। देखिए कह रहा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित संख्याओं को, है ना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? रूप में व्यक्त करना है। मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बात बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास प्रश्न है ना, ये है प्रश्न और इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बताना है। तो चलिए मैं एक एक संख्या को बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं और आप देखिए और कॉपी पेन ले लीजिए, रफ ले लीजिए, आप रिवाइज करिए, नोट्स करिए मेरे साथ साथ और उसको बार बार रिवाइज करिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न, पहला है 140। पहला प्रश्न क्या है? 140 यानी जो 140 संख्या है उसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले नीचे लिखूंगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, यही तो बताना है, बराबर। बस इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड मान निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा, वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए कैसे लिखना है, कैसे करना है। देखिए सबसे पहले जो 140 लिखा है 140 लिखिए और इस तरह आप गुणनखंड निकाल लीजिए, है ना। देखिए 140 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो लिख दूंगा 2 यानी 70 बार में। फिर ये 70 कटेगा 2 से 35, फिर ये 35 कटेगा 5 से, 5 7 35 और ये 7 है ये 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तब तक काटना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है ना। तो ये कट गया। कटने के बाद जो ये संख्याएं बनी हैं इसी को लिख देना है। पहले क्या है? 2 यानी 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, सबको मल्टीप्लाई के रूप में ही लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 यानी 5 मल्टीप्लाई 7। बात क्लियर हुई? अब देखिए 2 कितने बार हैं? 2 बार हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, फिर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बात क्लियर हो गई? ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। बात क्लियर हुई? समझ में आया ना? बहुत ही आसान है,
सबसे पहले ऐसे तोड़ के देखना है। मैं आगे आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे तोड़ना है और चीज़ों को कैसे आसान करना है। चिंता मत करिए, ये टोटल 5 प्रश्न में आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि कैसे तोड़ना है, ठीक है। वैसे आपको 2 से लेकर के कम से कम 20 तक टेबल याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, है ना, जब क्लास 5, 4, 3 में पढ़ते हैं तो टेबल जो है कि रटवा दिया जाता है, तो उस टाइम याद रहता है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो टेबल हम लोग भूल जाते हैं। तो भूलने का उपाय तो भूल जाते हैं, खैर चलिए ठीक है, लेकिन अगर याद न आए तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है गुणा वाला, गुणा कर लेंगे, है ना, मल्टीपल कर लेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपने नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न 156, ठीक है। कौन सा? 156। तो चलिए दूसरा देखते हैं। और देखिए, आप लोग बार बार मैं कहूँगा एक ही चीज़ कि आप चीज़ों को रिवाइज थोड़ा सा करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? 156 कितना है? 156। क्या लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, मैंने समझाया, यही आपको लिखना है, अभाज्य गुणनखंड लिख दिया, बराबर। अब जो इसको निकालना है और यहाँ पे लिख देना है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए 156 लिखिए और देखिए किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा। अब आप कहोगे कि सर ये पता कैसे चलेगा कि किससे कटेगा? तो कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था अभाज्य क्या होती है, अभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उन्हीं देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, इसीलिए इसको अभाज्य से ही डिवाइड करना है। किससे? अभाज्य से ही डिवाइड करना है। तो चलिए 2 से काटते हैं, तो देखिए 2 7 14 और 2 8 16, ठीक है। फिर ये 78 किससे कटेगा? 2 से। 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है। ये 39 किससे कटेगा? तो 3 से कटेगा, है ना, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 13 3 39 होता है ना। फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ये कट गया हमारा पूरा। तो क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब 2 गुणे 2 है तो ये 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 यानी 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी दूसरा जो प्रश्न था उसका आंसर अभाज्य गुणनखंड जो होगा, है ना, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। क्लियर हो गया? चलिए ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए हटाता हूं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3825 यानी 3825, 3825 ये क्वेश्चन नंबर इसमें का है 3rd, ठीक है। चलिए तो 3825 से वही लिखूंगा फिर से कि 3825 का अभाज्य, है ना, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करते, देखिए 3825। अब आप सोचेंगे कि सर ये किससे कटाया जाए, तो चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए एक तो 2 है, ऊपर से 3 और 5, फिर 7, है ना, क्योंकि 6 तो है नहीं, 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर 11, ठीक है। 11 के बाद 12 नहीं है, फिर 13, है ना, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है और 17 है, ठीक है। 17 के बाद 18 नहीं है लेकिन 19 है ना, और 19 के बाद 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है और 23 भी नहीं है। ये मैं कल भी समझा चुका था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। 23 ऐसे डॉट डॉट कर देता हूं। अब देखिए 3825 है ना, देखिए कि किससे कटेगा इसमें से। पहले 2 से देखते हैं, तो देखिए 2 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में
0 2 4 6 8 रहेगा। इसके अंत में क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए 3 से। 3 का रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। यही तो देखना है। तो देखिए 3 वाला देखते हैं, पहले चेक करते हैं सबका जोड़। तो देखिए कितना हो गया 8 9 10 11, यानी 8 3 11, 11 2 13 और 13 और 5 18। देखिए 18 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूना 6 है ना, 3 7 21 और 3 5 15, कट गया। चलिए अब फिर से चेक करते हैं इसको। लास्ट में कितना है 5 है ना, यानी 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से फिर से चेक करते हैं जोड़ के। देखिए 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 5 15, कट जाएगा 3 से, है ना। तो 3 से काट देता हूँ। 3 से 3 चौक 12 और 3 से ये 7 कटेगा। भाग आप दे सकते हैं ना, मैं दिमाग में दे रहा हूँ तो आप भी दिमाग में सीखने की कोशिश करिए। देखिए 3 चौक 12 और 3 दूना 6 और 3 5 15, हो गया ये। अब देखिए ये कट गया। अब फिर से चेक करते हैं, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। अब फिर से 3 से चेक करते हैं, जोड़िए 4 2 6 और 6 5 11। देखिए 11 3 के टेबल में आता ही नहीं है, इसका मतलब कि न 2 से कटेगा ये न 3 से कटेगा। लेकिन लास्ट में 5 है, इसलिए 5 का आप चेक करते हैं। 5 का डिवाइड यही कहता है कि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो तो 5 से कट जाएगा। तो इसका मतलब चेक करते हैं क्या 5 से कटेगा ना, लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 8 40 है ना, 5 8 40 हो गया और 5 5 25 हो गया। फिर लास्ट में 5 आया है ना। फिर से शुरू से चेक कर लेते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से चेक करिए, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, यानी 5 से फिर कटेगा। तो 5 से है ना, 5 एकम 5 और 5 7 35, यानी 17 5 85 होता है। बात क्लियर होगी। चलिए अब 17 है, तो देखिए इसमें 17 है ना, इसका मतलब कि 17 से ही कटेगा और किसी से कटेगा ही नहीं। तो 17 है ना, 17 एकम 17, ये संख्या निकल गई। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे क्या है 17। अब देखिए ये 3 2 बार आया है, इसलिए 3 का स्क्वायर गुणे 5 2 बार आया है, इसलिए 5 का स्क्वायर गुणे 17 एक ही बार आया, इसलिए 17। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। बहुत आसान है ना, कॉन्सेप्ट यही है। बस आपको यहां से चेक करना है अभाज्य संख्याओं से। अगर जिस अभाज्य संख्या से कटेगी उसी से आपको कटाना है। लेकिन हाँ, आप अभाज्य संख्या सीक्वेंस में ही फॉलो करिएगा, ठीक है। और आप याद कर लीजिए 23 तक कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, है ना। वैसे चाहे आप बहुत सारी याद कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप 23 तक कम से कम याद कर ही लीजिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है 5005, है ना। देखते हैं 5005, देखते हैं कि 5000 जो 5 है वो किस संख्या से कटेंगी, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5005। तो क्या लिखेंगे वही चीज कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, लिख दिया बराबर। अब वही 5005 को तोड़ना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे तोड़ता हूं 5005। अब देखिए सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 का रूल क्या कह रहा था कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो 2 से कटेगी। इसके अंत में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 वाला क्या कहता है कि सबका जोड़ अगर 3 से कट जाए, है ना, तो 3 से कट जाएंगे। देखिए 5 और 5, 0 का मतलब तो 0 ही होता है, तो 5 और 5 10 हुआ। 10 3 से नहीं कटेगा, मतलब 3 का रूल फॉलो नहीं होगा। अब देखते हैं आगे वाली संख्या 5। 5 क्या कहता है कि जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो वो 5 से कट जाएंगी। तो इसमें देखिए 5 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएंगी। तो 5 एकम 5 यानी 1001 हो जाएगा, है ना।
कंप्लीट हो गया। अब चलिए फिर से अब आगे से चेक करते हैं 2 से। 2 का रूल कटेगा क्या? नहीं कटेगा क्योंकि 1 है। 3 का रूल देखिए 1 और 1 2 हुआ, 3 से नहीं कटेगा। 5 0 और 5 लास्ट में नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 7, है ना, 5 के बाद क्या है 7। 7 का रूल चेक करते हैं। चलिए 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल ये कहता है कि लास्ट वाली जो संख्या है ना, लास्ट वाली संख्या देखिए लास्ट में क्या है 1, या कोई भी अगर कोई संख्या दिया हो तो लास्ट में जो भी संख्या हो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए और बाकी संख्या बचे हुए संख्या में जोड़ दीजिए। मतलब कि ये 1001 है तो लास्ट वाला में 1 है ना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 एकम 5 बात आया, और इस 5 को बाकी संख्या में जोड़ दीजिए, यानी 100 है इधर तो 100 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 105। जो संख्या यहाँ पे आएगा उसको क्या करना है, इसी में जोड़ देना है। अब 105 अगर 7 से कट जाएगा तो समझिए कि पूरी ये 1001 संख्या जो है कि 7 से कट जाएगी। तो देखते हैं कटता है क्या। हाँ 15 7 105 है ना, 15 7 105। इसका मतलब कि ये संख्या 7 से कट जाएगी। तो देखिए 7 से काट देते हैं। 7 से क्या होगा 7 एकम 7 है ना, 1001 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा और 3 और 0 तो 7 चौक 28, 2 बचा और 2 और 1 यानी 17 का 21। बात क्लियर हुई? ठीक है, 7 से कैंसिल। अब चलिए फिर 143 आ गया। अब 143 फिर से 2 से चेक करते हैं। 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में नहीं है। 3 से 4 3 7 और 1 8 नहीं कटेगा। 5 से 0 और 5 नहीं है, लास्ट में नहीं कटेगा। 7 से फिर से चेक कर लेते हैं। 7 दूना 14 और 3 बच गया, नहीं 7 से नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं। 11 एकम 11 और 3 और 3 33, हाँ 11 से कट जाएगा। देखिए 11 एकम 11 और 11 3 33। आगे समझ में। अब क्या बचा है 13 बचा है, तो 13 देखिए उसमें है, यानी 13 से ही कटेगा ये सिर्फ। 13 एकम 13। अब ये जो संख्या आई है इसको लिख देना है क्या, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बात समझ में आ गई? कैसे निकालना है यही आपको चीजें सीखनी है। जो मैंने संख्या लिखा है यह अभाज्य संख्या है और इसी अभाज्य संख्या का प्रयोग करके हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ही लिखा गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 7429। देखिए 7429 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 7429, तो क्या लिखेंगे कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड है ना, यही तो लिखना है बराबर। अब 7429 का करना स्टार्ट करते हैं। 7429 देखिए किससे कटेगा, शुरू से चेक करेंगे ना 2 से। अब 2 से लास्ट में 9 है, नहीं कटेगा। 3 का देखते हैं। 7 4 11, 11 2 13, 13 और 9 10 11 12 यानी 22। 3 से नहीं कटेगा। 5 का रूल देखिए लास्ट में 9 है तो 0 5 होना चाहिए ना, नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं। 7 का ये कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। जो 7429 है वो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करना था, लास्ट वाली संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करिए, 9 5 45 और इसमें जोड़ दीजिए। 742 में 45 जोड़ दीजिए, कितना होगा 5 2 7 है ना, 4 4 8 यानी 787। 787 देखिए क्या 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 8 7 एकम 7 ये 17 हो गया और ये 17 नहीं कटेगा 7 से, यानी 7 का रूल भी नहीं लगेगा यहाँ पे। चलिए 7 के बाद क्या आता है 11। 11 का रूल देखिए क्या कहता है कि संख्याओं को छोड़ छोड़ के जोड़िए। देखिए 4 और 2 इसको छोड़ के जोड़िए, बीच वाला छोड़ दीजिए। देखिए 7 और 2 है ना, छोड़ छोड़ के संख्या जोड़िए। 7 को 2 के साथ और 4 को 9 के साथ, और उसके बाद उनको घटाइए। घटाने के बाद अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो इसका मतलब वो 11 से कटेगी। तो जोड़िए 7 2 9 हो गया और 9 और 4 13 हो गया। 13 में से 9 गया तो 4 बचा, क्या मतलब 4 तो कटेगा ही नहीं 11 से, इसका मतलब ये नहीं कटेगा 11 से। फिर देखते हैं 13, क्या देखते हैं 13 का देखते हैं कि क्या ये 13 का
डिवाइड है तो देखिए भाग देंगे 7429, क्योंकि 13 का रूल ही नहीं है कि मैं बता सकूं। तो चलिए ये है 13 लिखता हूं, अब 13 से डिवाइड करके देखता हूं, ऐसे ही चेक करते जाएंगे आगे की तरफ। देखिए 13 से अगर देखते हैं डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर मैं 7 से करता हूँ 13 7 91 हो जाएगा, तो ये 74 ही है, 91 तक नहीं जाएगा। 5 से देखता हूँ तो 13 5 65, ये हो सकता है 13 5 65, क्योंकि अगर 6 बार करता हूँ तो 78 हो जाएगा, है ना, 13 6 78 हो जाएगा। चलिए तो ये नहीं, अब यहाँ पे घटाते हैं, देखिए 74 में से 65 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 92, है ना, ऊपर से 2 आएगा तो 13 7 91, क्या होगा 91, और 2 में से 1 गया 1, ये कट गया, यहाँ पे बचा 19। अब 13 से तो 19 कटेगा नहीं, मतलब कि 13 का रोल भी यहाँ पे नहीं लगेगा। अब क्या बचा है 17, अब 17 का चेक करते हैं, 17 से काटते हैं, क्या है 7429 को 17 से काटते हैं। देखिए 17 से काटेंगे तो 17 चौक क्या होता है, 17 चौक 68 होता है, तो 17 चौक 68 हो गया, है ना। अब यहाँ से देखेंगे तो 8 है, तो 8 6 14 यानी 6, अब नीचे हो गया 2 यानी 62, है ना। ठीक है, 17 चौक 68 होता है ना, तो ये मैंने लिखा और ये घटा दिया। ठीक है, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पे 2। अब 17 तियां 51, है ना, 3 बार में 17 तियां 51। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और 1, और ये आ गया 9। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए 17 के 119 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 17 7 119, 17 7 ही क्या होता है 119, यानी 17 का रूल काम कर गया यहाँ पे, तो 17 से कटा। चलिए लिखता हूँ 17 कितनी बार में 4 3 7, 4 3 और 7 कट गया ना ये। चलिए यहाँ तक हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या बचा है 4 3 7। अब 4 3 7 को देखते हैं किससे कटेगा, क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 7 है। 3 से 4 3 7 7 7 14, 3 से नहीं कटेगा। 5 का रूल तो है नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 5 है नहीं। 11 का देख लेते हैं, 11 3 33, 33 अगर करेंगे तो 107, 11 के टेबल में 107 नहीं आएगा, मतलब नहीं कटेगा। 13 से चेक करते हैं, है ना, 13 से करेंगे तो 13 से करते हैं, 13 तियां 39, देखिए लिख देता हूँ 13 तियां 39। ठीक है, और यहाँ पे 9 4 बचा और 7, 13 के पहाड़ में 47 नहीं आता है, मतलब 13 से भी नहीं कटेगा। तो फिर किससे चेक करेंगे, अब आगे फिर से चेक करते हैं कि 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 17 से फिर लिखता हूँ, क्या होगा 437। देखिए करता हूँ 17 दूना 34, है ना, और 17 तियां 51 हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा, तो 17 दूना 34, है ना, 17 दूना 34, और ये हो गया 4। अब यहाँ पे 9 बचा और 7, है ना, 9। अब 17 के टेबल में 97 आता ही नहीं, क्योंकि 13 7 91 होता है, 17 से नहीं कटने वाला। अब आगे चलते हैं, 17 के बाद क्या है 19 है, तो 437 भागे 19। चलिए 19 का देखते हैं, 19 दूना 38, 19 तिया 57 होता है, तो 2 बार में लेके जाएंगे 38, है ना, और 43 में से 38 घटा देंगे तो क्या होगा 5 होगा, और ये 7 होगा। 19 तियां 57, देखिए कट गया, है ना, इतना थोड़ा सा पेचीदा था ये। तो कितनी बार 19 किससे कटा 19 से, कितनी बार में 23 बार में। अब देखिए अब 23 को काटना है, हमें पता है कि 23 तो अभाज्य खुद है, अपने आप को खुद काट लेगी, 23 से कट जाएगा, 23 से कब 23। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसका मतलब कि पूरा कंप्लीट, लास्ट में 1 आ गया, तो क्या हो गया 17 19 23, यानी 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, ये 7429 का। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पहला प्रश्न। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों को कंप्लीट करके दिखाऊंगा, और पूरा जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ही मैं ऑनलाइन में चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, आप ये चीज़ें याद रखते हैं तो आप कोई भी अभाज्य गुणनखंड हो जिसका गुणनफल ज्ञात करना हो, आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।